देश डेवलप हो जाता है। जब चीते लाते तो शायद मुझे हमें भी अच्छा लगता, सभी समाज को अच्छा लगता कि यहाँ देश में चीते आ रहे हैं, क्योंकि देश में खुशहाली है। मोदी जी का पूरी दुनिया में डंका बज रहा। भैया बीजेपी वाले जो नेता हैं और बीजेपी के वोटर हैं, उनके दिमाग में बजता रहे डंका, टन 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 टन। हमारे दिमाग में ना बजे डंका बिल्कुल भी। आप तो विरोधी हो। विरोधी ना, हम तो दलित हैं, एससी हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो हमारे भाई बहनों को जो आए दिन रेप हो रहे हैं, मारा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले इंदर मेघवाल को बेचारे को टीचर को मार दिया, मतलब उस स्टूडेंट को टीचर ने मारा। उससे पहले मूंछों के ऊपर आपने देखा होगा, वो राजस्थान में मारा। आपका काम है विरोध करने का। विरोध करने का नहीं है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है, रोक नहीं पा रहे हैं। असफल होगी सरकार काम करने से। सारा फाइनेंशियली बिल्कुल एकदम बेकार कर दिया। बनने वाला भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा, विश्व गुरु तो कोई और ही बनाएगा। बीजेपी को बस की नहीं है, क्योंकि बीजेपी इसे अपना देश मानते नहीं है। वो झूठे बीजेपी वाले जो ना, वो झूठे देशभक्त हैं भैया, झूठे सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लुटेरे हैं, लुटेरे, खाली देश को लूटने का काम है। एक आदमी ने कई 1000 करोड़ का जुगाड़ कर दिया। लोहा मानती है पूरी दुनिया, सब झूठा है। 2024 के बाद देख लेना किसका लोहा बनेगा। आप भी देख लेना, हम भी यहीं बैठे हैं। लोहा ना, ये नारा टीन भी मिट्टी तो एजेंट है कांग्रेस। एजेंट नहीं हूँ मैं किसी का भी, ना कांग्रेस का। मैं कट्टर मायावती जी का आदमी हूँ। बहन कुमारी मायावती को अपना आदर्श नेता मानता हूँ, और बीएसपी का कट्टर वोटर हूँ मैं। तो बीजेपी की बी टीम है इसका। बी टीम नहीं, बिल्कुल भी। बहन कुमारी मायावती आने वाले समय में नंबर पे होंगी डेफिनेटली। क्षेत्रीय पार्टी सब बढ़ेंगी, और मैं क्षेत्रीय आज से मैं ये ऐलान करता हूँ, और सभी क्षेत्र पार्टियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप 2024 की तैयारी करें। अपने अपने क्षेत्र में जाकर अपने अपने जितने भी सांसद हैं उनकी काम करें। मैं बीएसपी, कांग्रेस दल, जितने भी दल हैं, सबको मैं उनको देता हूँ कि बीजेपी कर दिया। बीजेपी बिल्कुल गलत है, झूठी अफवाह है। ईडी तो जिसकी सरकार होगी उसकी होगी, हमारी सरकार आ जाएगी, हम कर देंगे। तो दलितों ने भी नकार दिया मायावती को। बिल्कुल गलत है, दलितों ने कभी नहीं नकारा। आप गलत कह रहे हैं, कभी नहीं नकारा दलितों। जो असली दलित है, आप में डर बिल्कुल डर नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं है। और रही ऐसा, जिस दिन मेरा जैसा प्रधानमंत्री देश में बन गया ना, इन सबको जेल में पहुंचा दूंगा डेफिनेट। जितने घोटाले करे ना इन्होंने, जितने जोड़ के पैसा पहुंचा दिया बैंकों में, विदेशों में जो खरीद रही आइलैंडर, ये वो दुनिया भर के, या मुझे एक बार प्रधानमंत्री बनवाने की आप एक बार देखो। नहीं, एक 24 घंटे के लिए नायक फिल्म में अनिल कपूर को बनाया था ना, अरे आप सीएम नहीं है मोदी सीएम, मुझे 24 घंटे के लिए पीएम बनवा दो। 24 घंटे में ना जेल में पहुंचा दूंगा सब जितने भी नेता हैं, ये जितने भी सरकार बनोगे पीएम। क्यों नहीं बना सकते? कानून में प्रोविजन है, कानून में प्रोविजन है। दो आदमी है नहीं पीएम। मैं ये बता सकता हूँ, मोदी जी से मुकाबला करोगे? मैं मुकाबला किसी नहीं करते, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं किससे मुकाबला करूंगा? कैसी बात कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ किसी भी दलित या अम्बेडकराइज आदमी को 24 घंटे के लिए पीएम बना दो, वो ये बता देगा देश कैसे चलता है। और जितने तुमने अपने दोस्त जो बनाए ना रईस, महापुरुष क्या बात कर रहे हो? बाबा साहब अम्बेडकर जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ एक लाइन लिखी थी कि आम आदमी पैदा होता है और मर जाता है, मोदी जी वो हैं, और महापुरुष जो पैदा होता है वो कभी नहीं मरता। बाबा साहब अम्बेडकर महापुरुष थे, वो कभी नहीं मरते। सदियों में ऐसा नेता मिलते हैं देश को, सदियों बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप बीजेपी के एजेंट है ना, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि सदियों में ऐसा नेता, सदियों में ऐसा नेता मिलता है जिसने देश को बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। ऐसा नेता मिलता है एक नंबर का ऐसा आदमी जो पैसों को पता ही नहीं कैसे कैसे कहाँ लगाना चाहिए, सिस्टम ही नहीं पता। पूरे देश का सिस्टम ही बेकार कर रखा है। बताइए, पूरी दुनिया वैसी देख रही है भारत की तरफ नहीं देख रही। ये चैनलों पर देख रही है, खाली न्यूज पे देख रही है, और भारत की तरफ ये तो न्यूज फैला रहे हैं ना। तो जो मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो ही तो बता रहे हैं कि मोदी शेर है। देखो एक वो है स्लोगन कि शेर चीते लेके आया। अरे मोदी जी इंसान है, भगवान बुद्ध ने बताया था कि इंसान होता है। अरे मोदी जी को तुम शेर की कैटेगरी में ला रहे हो, शेर तो जानवर होता है। आप बताइए, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, शर्म नहीं आती तुम्हें? मोदी जी को शेर बोल रहे हो? मोदी जी आम आदमी हैं, एक प्रधानमंत्री है देश के, उन्हें इंसान ही बने रहने देना। आप लोग चिढ़ते हैं मोदी जी का अच्छे काम देख के। आप, मैं क्या कहूँ आपसे, बस रहने दीजिए। और बढ़ावा दिया जा रहा है पर्यावरण को, लेकिन आप एक बात बताइए, जिस देश में 20 करोड़ लोग रोजाना भूखे सोते हैं रात को, आप उस देश में चीते ला रहे हैं। कोई बात नहीं, चीते लाइए, हमें कोई मतलब, लेकिन दूसरे विषयों को भी जो अछूते हैं उनको भी छूना चाहिए। आपको शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। 55,000 स्कूल आप बंद करने जा रहे हैं दलितों की शिक्षा को।
क्योंकि सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ते हैं? गरीब और दबे कुचले लोग, ओबीसी एसटी वाले लोग पढ़ते हैं, मुसलमान लोग पढ़ते हैं। उनकी शिक्षा को आप खत्म करने जा रहे हैं। 55,000 स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं आप देश के अंदर, वो गलत काम है। आप रोजगार आपने बंद कर दिया, वो गलत काम है। आपने पैसे की नोटबंदी जो की थी वो गलत किया था आपने। 15-15 लाख के दावे बोले, वो कुछ मिला ही नहीं। आपके बाद पूरे देश में स्वास्थ्य खराब है। आपने कोविड-19 में गैस की पूर्ति भी नहीं कर पाए आप, ऑक्सीजन की, लोग मर गए, लोग अपनों को छोड़कर बैठ गए साथियों। तो मेरा कहने का मतलब ये, और भी बहुत ऐसे विषय हैं जिन पर आप काम कर सकते। 400-500 करोड़ रुपए लगे हैं चीते लाने में। उन चीते लाने में जो 400-500 करोड़ लगे हैं, वो यदि पैसा अच्छी जगह लगाया जाता और लगाने के बाद में जब देश खुशहाल होता तब चीते लाते, तो मानते हैं मोदी जी ने सारा 10 साल में काम खत्म कर दिया है, देश डेवलप कर दिया। एक भी वर्ग, एक भी धर्म, एक भी जाति का लोग को, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सब लोग खुशहाल हैं देश में, तो खुशहाली होकर देश में चीते लाए जा रहे हैं, चीते लाए जा रहे हैं। हाँ, तो भूखमरी खत्म होगी देश से। भूखमरी खत्म नहीं हुई देश में। रोजगार बहुत बुरी तरह से बेकार हुआ पड़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारे लोगों को दवा गोली नहीं मिल रही है, ये बिल्कुल आपको पता है। शिक्षा नहीं मिल रही है, ये आपको पता है। सब कुछ हाथ बेहार है। लेकिन आप एक बात कीजिए, मोदी जी और योगी जी, बीजेपी वाले जितने भी काम कर रहे हैं अपने हिसाब से कर रहे हैं, उन्हें मतलब क्या? आप बताइए। वो तो कृषि कानून वापस हो गए, शुक्र करो नहीं। आज पूरे देश के किसानों को गुलाम बना देते हैं इन चंद जो ये पूंजीपति लोगों के, उन पर जिन पर काम कर रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसे कर देते। आज उनका भी हाल क्या होता जैसे दलितों का हाल हो रहा है, ऐसे ओबीसी वालों का भी, अर्जुन को ना, और जो लोग हैं उनका भी यही हाल होता जिनके पास जमीन है। इतनी बुरी सरकार है तो फिर जनता क्यों पसंद कर रही है? जनता कहाँ पसंद कर रही है? उन्हें जनता तो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है। वो तो बेईमानी से एमएलए खरीद फरोख्त करके सरकार बनाते हैं और उसमें मशीनों में जो ना ईवीएम में गड़बड़ी करके सरकार बना रहे हैं, जो सच्चाई है। देखिए सर, अडानी जो यदि आप बैलेट पेपर से आज चुनाव करा तो पता लग जाएगी कौन आगे कौन पीछे है। मोदी सरकार में अडानी सबसे ज्यादा वो हो गए। अडानी वर्ल्ड विश्व के 2nd नंबर रिचेस्ट पर्सन है, 2nd रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड मिस्टर अडानी। वो जो इस समय मैंने पेपर में कल पढ़ा था। और भारत की सरकार से, भारत के बैंकों से उधार पैसा लिया और उधार लेके, और भारत के बैंक एनपीए कर दिए गए, पैसा नहीं दिया, और आज दुनिया के दूसरे नंबर के रिचेस्ट पर्सन बन गए। उसे बनाने में जो हाथ है वो बीजेपी के नेता, खासकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ है। वित्त मंत्री कहते हैं कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है देश में। अब महंगाई जब कांग्रेस की सरकार थी, जब इन्हें महंगाई लगती थी, जब इनको पेट्रोल, गैस, सिलेंडर सब इन्हें बड़े महंगे लगते थे। आज 3 गुना डबल हो गए हैं रेट उनके। जो 400 का सिलेंडर था वो 1100 का सिलेंडर हो गया, ठीक है ना। जो 50 रुपये 65 रुपये का तेल था वो 100 को पार कर रहा है। आप बताइए, वो इन्हें महंगाई नहीं लगती है उस समय। स्कूल उन्होंने खोले, ये स्कूल बंद करने जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये इन्हें अच्छा लगता है। लेकिन सर, जो ग्रेट ब्रिटेन से भी मजबूत हो गई है भारत की अर्थव्यवस्था, ऐसा प्रचार किया जा रहा है बड़े पैमाने पर देश में। झूठ है सब। 2024 में बीजेपी की सरकार 100% जा रही है, ये अंदर के सूत्र बता रहे हैं बिल्कुल पूरी तरह से। अब की बार सरकार नहीं बनेगी, विपक्ष की सरकार बननी है, क्योंकि विपक्ष एक हो रहा है। मेरा आज ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपके सामने, मोदी जी अब की बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। 2024 में सरकार विपक्ष की बनेगी और विपक्ष इनको डेफिनेटली जेल में डालेगा। सब पे देशद्रोह के मुकदमे दर्ज होंगे। इन्होंने देश के साथ में जो गद्दारी करी है, और मुकदमे दर्ज होने के बाद ये देश को छोड़कर भागेंगे, क्योंकि इन्होंने विदेश में सब जुगाड़ कर दिया है। स्विट्जर बैंक में इन्होंने पैसा अपना जमा इकट्ठा कर दिया सब नेताओं ने, और ये देश छोड़कर भागने वाले हैं। जैसे ही सरकार को पता लगेगी ना हार रही है, ये दूसरे दिन यहाँ से रपट लेंगे सब, डेफिनेटली बता रहा हूँ मैं आपको। और उसी बात को दबाने के लिए आप देख रहे हो आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी पार्टी काम कर रही है, आम आदमी पार्टी को नीचे दबाने का काम कर रहे हैं, उन्हें झूठे केसों में फंसाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा की सीट है वो भी काट रहा है। उधर बिहार से भी इनकी सीटें कटेंगी, उधर पश्चिम बंगाल से कटेंगी, उधर पंजाब से कटेंगी, उधर हरियाणा से कटेंगी, उधर दिल्ली से कटेंगी, यूपी से कटेंगी। इनकी 100 से ज़्यादा सीट कटते ही इनकी सरकार ढम नीचे गिरेगी डेफिनेटली। इन्हें डर है 2024 में इनकी सरकार जानी है। इनके हाय राम, ये हाय राम जो कर रहे हैं ना इस समय, मैं कह रहा हूँ भारत की जनता बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। देश पूरी तरह से बर्बाद होगा, एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा। और महंगाई की मार 3 गुने रेट बढ़ गए, महंगाई की मार झेल नहीं पा रही है जनता। लेकिन योगी जी कह रहे हैं सारी सीटें जीतेंगे 80 के 80। झूठ है, निखालस पूरी तरह से झूठ है, कतई बिल्कुल नहीं जीत सकते। मैं कह रहा हूँ 2024 में सरकार ही नहीं बनेगी डेफिनेटली। जो सूत्र बन रहे हैं, जिस तरह का माहौल बन रहा है देश में, 2024 में बीजेपी सरकार बिल्कुल सेंटर में बनेगी नहीं, गारंटी से। लेकिन सब लोग तो बीजेपी में जा रहे हैं तोड़ के पार्टी। वो सब तोड़ के आ जाएंगे बाद में, देख लेना आप, सब आ जीते नहीं एक भी। मंदिर बन रहा है, मंदिर के नाम पे वोट मिलेगा। मंदिर का मुद्दा खत्म हो चुका है।
वो राम मंदिर का तो राग ही खत्म हो गया, पहले ही वो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, और राम मंदिर पे नहीं है अब राम मंदिर पे नहीं है कुछ भी, केवल धर्म को लेके है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदी मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ भी नहीं है भाइयों, आप देख रहे होगे। लेकिन मीडिया तो सर्वे दिखा रही है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे 24 में। बिल्कुल नहीं बने, केवल आशीर्वाद 2 बार का ही था इन्हें केवल आशीर्वाद जो मिला था, जहाँ इन्होंने तपस्या करी थी वहाँ 10 साल का आशीर्वाद लेके आए थे। अब की बार बनेंगे नहीं, डेफिनेटली कह रहा हूँ मैं। 10 साल के लिए प्रधानमंत्री बन गए, देश गारात में पहुंचा दिया इन्होंने, इकोनॉमी डाउन कर दिया बहुत बुरी तरह से, डॉलर ऊपर पहुंचा दिया, पेट्रोल ऊपर पहुंचा दिया, अपने जितने भी यारे प्यारे दोस्त थे वो रिचेस्ट पर्सन बना दिए हैं, कुछ भगा दिए, कुछ और भग जाएंगे पैसा लेके देश में से, और बुरा इतना हाल कर दिया हर चीज पे महंगाई बढ़ चुकी है देश में, हाहाकार। श्रीलंका जैसे हाल ना हो जाए यार, इस बात का ऑर्डर है मुझे, तो मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन सर आम आदमी कहता है कि मोदी के बाद फिर विकल्प कौन है? विकल्प तो बहुत नेता, नीतीश कुमार जी हैं, मायावती जी हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है, ये तो मैं विकल्प ही ना दिखाई दे रहे देश के अंदर जो नेता है। कमाल कर दिए इतने सारे नेता, बीजेपी वाले इनको ना दिखाई जावे, जो बीजेपी के दिमाग से सोचा उन्हें विकल्प नजर नहीं आता, विकल्प तो बहुत है। अब की बार विकल्प देख लेना तुम, कितना विकल्प आएगा तुम्हें। पहले मनमोहन सिंह ना होगा प्रधानमंत्री, अभी तो वो भी जीवित है, बताइए। अभी तो मनमोहन सिंह जी भी हैं, जो दुनिया के सबसे फाइनेंस जो वो थे सलाहकार, वो मोदी जी हैं, वो मनमोहन सिंह जी हैं। तो मनमोहन सिंह जी भी अभी तो हैं जिंदा, कैसी बात कर रहे हो। जो टूट के बीजेपी में गए थे वो टूट के इधर आ जाएंगे। आपका जो इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, बहुत हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन जी ने भी कितनी बार इनसे बोला है, लेकिन ये अपनी चला रहे हैं इन्होंने। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, ना कोई मुद्दा है, सब इन्होंने सब बर्बाद कर दिया, सब फट्टे लगा दिया है। ये कांग्रेस है, समाजवादी है, बहुजन पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, पार्टियों की कमी थोड़ी है, क्षेत्र पार्टी बहुत है, उन्हें दीजिए आप उन्हें बढ़ावा दीजिए। आने वाले समय में 2024 में सरकार को, जो सरकार जिस सरकार के 10 साल के कार्यकाल में देश में त्राही त्राही मच रही है, शिक्षा डाउन चली गई है, स्वास्थ्य खत्म हो चुका है, रुपया कितना हो गया है आपको बताऊं, कितने लाख करोड़ रुपया तो देश पे कर्ज हो गया भाई जी, कर्जे में देश को कर दिया नीलाम। लेकिन सर देश की जनता, रिजर्व बैंक के सोने को गिरवी रख दिया इन्होंने, देखो कमाल। ये तो देश को खागे बेच के भैया, इतनी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ना करा भारत के साथ इतना बुरा, जिन्होंने इतना कर दिया। आप बताइए कितना बुरा करा। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मात दे के काले, वो तो गोरे थे, ये तो बेच कर भाग रहे हैं बिल्कुल। वो तो शुक्र करो वो कृषि कानून लागू ना हुए, और नहीं तो सब बर्बाद कर देते, पूरे देश को बर्बाद कर देते। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, इसलिए मैं उल्टा सीधा बोलना नहीं चाहता साथियों। मैं केवल यही क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है ना मोदी का। जवाब बहुत जवाब है साथियों, मेरे से जवाब नहीं है। मैं तो पढ़ा लिखा इंसान हूँ। गाँव चले जाइए, एक अनपढ़ आदमी, देखो अनपढ़ आदमी, मैं मोदी जी का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि मोदी जी आप स्वस्थ रहें, आपको भगवान इतना दिमाग दे ताकि देश को आप अच्छी तरह। 2024 में प्रधानमंत्री बने, ये भी कहते हैं। नहीं 2024 में तो बनेंगे नहीं, डेफिनेटली है वो। 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो कौन बनेंगे? आपकी बहन जी ने, कोई भी बनो, पर ये नहीं बनेंगे, डेफिनेटली कह रहा हूँ। क्योंकि अब की बार जो प्रधानमंत्री बनेगा वो विपक्ष से बनेगा, जो भी बनेगा। विपक्ष? हाँ विपक्ष तो टुकड़ों में बटा पड़ा है, वो सब इकट्ठे हो जाएंगे, चिंता ना करो, बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाएंगे। वो कितने ही छापे मार लो सब। अब एक बार प्रधानमंत्री विपक्ष बनने, ये सब बोरिया बिस्तरा बांध लेंगे, अपना भाग लेंगे फिर यहाँ से जितने भी हैं, या टूट के उसी कांग्रेस में आ जाएंगे जितने भी नेता। जैसे अब जा रहे हैं डर के, ईडी की डर की वजह से जो इधर गए ना, वो ईडी की डर की वजह से उधर भी चले जाएंगे।